नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये नेक्स्ट फेज़ होगा सिडबी में, और इसमें होता क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों कराया जाता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका रोल क्या है, इसमें मैं बताऊँगा आपको, और ये कैसे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले हम जान लें ये है क्या चीज़। ये बेसिकली आपकी साइकोलॉजी को जज करता है। ठीक है, आप कैसे सोचते हैं, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ दर्शाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज और ऑर्गेनाइजेशन कराती क्यों है, पर्पस क्या है इसके पीछे। तो उसके पीछे पर्पस बहुत सिंपल सा है, क्योंकि सिडबी एक फाइनेंशियल एंटिटी है। तो फाइनेंशियल एंटिटी में रिस्क्स होते हैं, और एक रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क, जो कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज़। मेजर इसका जो कंट्रीब्यूटर है वो एम्प्लॉय हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई एम्प्लॉय है वो पैसे लेके भाग गया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, तो तो ये है बेसिकली। जैसे अभी एक पीछे एक बहुत बड़ा बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके अंदर एक मोबाइल बैंकिंग ऐप के ऊपर जो है 2 साल के अंदर में हुआ था। मोबाइल बैंकिंग ऐप की वजह से बहुत बड़ा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, एक फ्रॉड हो गया था। तो मेजरली ये इशू है, तो आरबीआई ने बीच में इंटरवीन करा उस चीज़ को। तो ऑपरेशनल रिस्क को क्योर करने के लिए कि फर्स्ट स्टेप, ये प्रिकॉशनरी स्टेप है, ये कराया जाता है। और इसका यही एक रोल है, इसका यही पर्पस है जो ये सर्व करते हैं, कि एक एक्चुअली में प्रीलिमिनरी डेटरेंस है, जिसके अंदर आपको जो है पता लग जाए ऑर्गेनाइजेशन को कि क्या किसी की सोच है। ठीक है, अब इसमें ये क्या टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड बेस्ड, और दूसरा होता है पर्सनालिटी बेस्ड। ठीक है, एप्टीट्यूड बेस्ड में वो ऑलरेडी आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो कि आपने फेज़ 1 में दिया था, वो टेस्ट कर चुके हैं। पर्सनालिटी में क्या होता है, पर्सनालिटी में बेसिकली एक सिचुएशन दी जाती है, उसमें आपका रिएक्शन वो रजिस्टर करते हैं, उसके बिहाफ पर वो जज करते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एक रियल लाइफ सिनेरियो में। ठीक है, अब मैं बहुत ऊपर ऊपर से बताऊंगा, इन डेप्थ नहीं घुसूंगा, क्योंकि इन डेप्थ टाइम वेस्टेज है ना। अब इसमें होता क्या है पर्सनैलिटी में, इसको हमें नहीं देखना है, क्योंकि टेस्ट जो हमारा होगा वो इसी चीज़ का होगा। ये मैं ग्रेड ए और बी दोनों के लिए बता रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए थर्ड पार्टी के थ्रू ये और कराएगी सिडबी। एक लिंक आएगा आपको उसके थ्रू ईमेल के ऊपर, और उसके थ्रू आपको रजिस्टर करके वो टेस्ट कंडक्ट होगा और आपको करना है। ठीक है, अब इस टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली एक कंस्ट्रेंट टाइम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस पे आपके, मैंने बताया आपको, जैसे आपके रेस्पॉन्सेस को रजिस्टर करा जाता है, और उसके बिहाफ पर एक आपका एक स्केच्ड, एक रफ स्केच बनाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे इंडिविजुअल हैं। ठीक है, और ये शेयर किया जाता है पैनल के साथ, जो कि आपके इंटरव्यू करेंगे। अब इससे होता क्या है कि पैनल को एक रफ आइडिया हो जाता है कि जो इंडिविजुअल बैठ रहा है उसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, ये वीक एरियाज़ हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे तो क्वेश्चन करेंगे नहीं, वीक एरियाज़ पे क्वेश्चन करेंगे। तो वीक एरियाज़ को टच करते हैं जस्ट टू सी हाउ यू रिएक्ट, और वो रिएक्शंस को बेसिस पे वो अपना डिसीजन बनाते हैं। टेक्निकल नॉलेज होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो वो अपने जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो इंटरनल होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी,
तो उसके थ्रू भी आपको चीज़ें सिखा सकते हैं। उनको भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, स्पेशली एट ग्रेड बी लेवल तो हर कोई कर ही रहा है। ग्रेड ए लेवल में MBA फाइनेंस व CA है, MBA है, तो थोड़ा एक मैच्योर्ड जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, वो मैच्योर हैं, वो भी जानते हैं इस चीज़ को। अब आपको करना क्या है इस टेस्ट में और होता क्या है इस टेस्ट में, तो उस पर आ जाते हैं हम लोग। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें मैं ये समझा देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ पहले कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो वो एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, यू आर अ मल्टीटास्कर, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड न्यूट्रल। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो है, जैसे मान लो मैंने बोला कि एग्री, तो आप मतलब 70% ऑफ द केसेस में आप एक मल्टीटास्कर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता तो 90 to 100% ऑफ द केसेस में आप एक मल्टीटास्कर होते। तो ये ऐसे कर करके एक आपका, और हाँ एक चीज़ और, वो क्या करते हैं एक ही क्वेश्चन के दो दो 3 से 4 बार पूछते हैं घुमा करके, कि आपके पास एक बॉस आया, बॉस ने बोला कि आप एक ये रिपोर्ट बना दो, थोड़ी देर बाद एक बॉस का भी बॉस आया, उसने बोला कि आपको ये रिपोर्ट बनानी है, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे दोनों काम को पैरेलल। तो आपको उस केस में मतलब आप एक मल्टीटास्किंग करोगे नहीं करोगे, ऐसे करके थोड़ा सा घुमा करके वो क्वेश्चन को पूछेंगे, तो वो चेक करते हैं। अब इसमें आंसर करना कैसे, अब देखिए चूँकि ये मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे, तो आपको करना क्या है, 4 चीज़ें बस ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल। पहली चीज़, आंसर्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई एथिकल डायलेमा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आपको इंटेग्रिटी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, हमेशा। और अगर आपका क्वेश्चन में, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपने स्ट्रांगली एग्री करा, किसी में एग्री करा या डिसएग्री कर दिया, तो इस और इस क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस की जो एक क्वालिटी होती है जो वो जज करते हैं, वो बहुत लो हो जाएगी। बट अगर ये होगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो एक कॉन्फिडेंस आपका डिपेंड करेगा कि जो आपको क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको आपको पकड़ना कैसे क्वेश्चन को, कि ये वही क्वेश्चन है जो ये दूसरी बार पूछ रहा है। आपको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला इस केस में जो ऊपर के क्वेश्चन में कीवर्ड था मल्टीटास्किंग, ठीक है, तो मल्टीटास्किंग आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट चीज़, जो चीज़ मैं बोलूँगा इसके अंदर, तो बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके आंसर्स में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि एक केस में तो आपने बोल दिया एग्री और दूसरे केस में बोल दिया स्ट्रांगली डिसएग्री। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए आंसर में। तो ये बेसिकली टेस्ट है। आगे मिलते रहेंगे, मैं आपको और ऐसी वीडियोस बना के बताता रहूँगा। धन्यवाद।